एक दफा का जिक्र है कि एक लड़की होती है और एक लड़का होता है एज यूजुअल। लड़की शादीशुदा होती है, उसके आई थिंक 2 या 3 बच्चे होते हैं। और जो लड़का होता है, जो इस कहानी में मेन कैरेक्टर है, वो लड़का एक डिलीवरी बॉय होता है। जो कंपनीज होती हैं वो एरियाज में ना लड़कों की ड्यूटीज लगा देती हैं कि आप इस एरिया के हो तो आप इधर डिलीवरी दिया करो। या उन्होंने असाइन किए होते हैं एरिया, ये आपका एरिया, इधर आपने डिलीवरी देनी है। उनको फिर उस एरिया के ज़्यादातर लोगों का पता चलना शुरू हो जाता है कि ये घर से डिलीवरी आती है, ये इधर से। तो वो जो लड़की होती है वो इसी तरह से डिलीवरी करवाती रहती है ऑनलाइन चीज़ों की, और वो बंदा उसके घर डिलीवरी देने जाता था। तो अब जो लड़का होता है वो, क्योंकि ज़्यादातर जो है लड़के ही ट्राई मारते हैं लड़की को फंसाने के लिए, जैसे कि मैंने आपने कहा, या सेट करने के लिए या जो भी पटाने के लिए, तो लड़के ही ट्राई मारते हैं पटाने के लिए। लड़कियां तो बहुत रेयर होता है ऐसा करे। कौन सा वो कोई शाहरुख खान था जो, मतलब इतना भी नहीं होता ना, वैसे भी डिलीवरी बॉय था। आजकल तो आपको पता ही है कि सारी गेम पैसे की है। फिर ये होता है कि लड़का अटेम्प्ट मारता है जी ये सेटिंग के लिए, फिर एक अटेम्प्ट फेल होता है, दूसरा, तीसरा, फिर चौथे पे वो हो जाती है सेटिंग आखिरकार। उनका जो है वो रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जैसे मोबाइल पे बात और वीडियो कॉल। उसके बाद क्या होता है कि लड़का उससे मिलने आता है, लेकिन उसका ससुर देख लेता है लड़की का, तो वो भाग जाता है फिर लड़का वहां से। लेकिन इनको पता चल जाता है कि ये सीन बैड है, इस तरह से कोई मसला हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि जो हस्बैंड होता है वो उसको मोबाइल ले लेता है और फिर देखता है कि ये गड़बड़ है, ये चल रही है चीजें काफी ज्यादा। उसके लिए जो ऐसी चीजें थी वो देखता है कि ये फेयर है या जो भी है। ओबियसली वो बीवी से नाराज ही होगा और उसने उसको भी मारा या कुछ किया होगा, लाजमी सी बात है, इस तरह तो नहीं कोई भी छोड़ता। फिर क्या होता है कि वो लड़के को बुलाते हैं। तो अभी तक आप पहुंच ही गए होंगे कि मैं किस स्टोरी के बारे में बात करूं। ये तो रियल कहानी है, ये तो हो चुका है। आपको पता ही है क्या हुआ एंड में, कि वो लड़के को बुलाया घर पे रात को 1:30 बजे, और फिर उसको मार दिया और लाश को कहीं बाहर जाके फेंक दिया उन्होंने जलाकर, या वहां पे जाके जलाया जो भी। फिर न्यूज़ में आया कि जी पूछा गया, ये वो लड़की ने कहा कि वो मुझे, उसने ब्लेड रखा था या चाकू रखा था, वो ऊपर आया कमरे में, मुझे धमका रहा था ये वो। लड़की रो भी रही थी इस तरह से। जैसे कि अभी आप लोगों को भी पता है कि हकीकत क्या है, क्या हुआ, सारे मीडिया पे ये बात आम है वैर में। फिर भी अगर जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि सीन ये हुआ था कि वो उसको मार देते हैं लड़के को घर बुला के, और फिर लड़की बाद में ये कहती है कि आया था मेरे घर में, ज़बरदस्ती घुसा है अंदर, और फिर उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर जब मेरे ससुर को पता चला तो वो भाग गया। तो अगली बार जब ये आया तो मार दिया गया जो भी। तो इसके जो हस्बैंड है लड़की का, उसका ये कहना है कि हाँ जी मैंने बुलाया और मैंने मार दिया और मुझसे मारा ही। अभी जैसे कि सारे लोगों को पता ही है क्या हुआ बात, लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो में, इंटरव्यूज में, टीवी पे हर जगह यही कह रहे हैं कि लड़की की बहुत ज्यादा गलती है और लड़की ने ऐसे किया है, लड़की ने लड़के को मरवाया है। ये बात चल रही है कि उसने मारा है या उसका हाथ था या जो भी। खैर मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इस तरह के वाकये पहले तो होते रहे, लड़कियों के घर लड़के जाते रहे। अभी सोशल मीडिया तो आम हो रहा है ना, वरना तो हम जब कॉलेज में थे हमें पता था कि ये भाई साहब ये सीन हुआ है, उधर एक लड़का गया, उसको पकड़ के मार दिया इन्होंने, और क्या कुछ किया है, क्या जुल्म के साथ होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जो पकड़ा जाता है लड़का उसका क्या होता है। ओबियसली होना भी चाहिए, होता भी है। उसकी वजह ये है कि दूसरे को पर्सपेक्टिव से ना सोचो ना, अपने हिसाब से सोचो कि अगर ऐसा होता तो फिर आप क्या करते, आप भी उसकी जान ले लेते, सीधी बात है। तो जब भी कोई लड़का किसी लड़की से मिलने जाता है उसके घर, स्पेशली जब रात को 1:30 बजे जा रहा है, तो वो अपनी जान हथेली पे रख के जा रहा है, ठीक है। उसने जान हथेली पे रखी, उसने कंबल लपेटा हुआ है, उसको पता है कि भाई जो मैं आग से खेल रहा हूँ तो मैं जलूंगा ही। तो हर किसी को पता होता है कि मैं जिधर कदम रखने जा रहा हूँ हो सकता है कदम वापस ना आए। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे नहीं आप जाओगे मर जाओगे, ये सबको पता होता है भाई। वो चित्रोल करेंगे सही करके, और मुझे नहीं लगता कि मेरी हड्डी पसली जो है उस सलामत इस घर से बाहर आ सकेगी अगर मैं पकड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है लड़की के घर जाके मिलना, और ये तो अंडरस्टूड सी बात थी कि उसके साथ ऐसा होने वाला था। अभी तुम जब इस चीज को, एग्रीमेंट को पास कर रहे हो कि ठीक है भाई मैं जाऊंगा, मेरी जान को खतरा है, मैं मर सकता हूँ, तुम खुद उसको पढ़ के पूरा आगे जा रहे हो घर में, तो वो तुम पे फूल तो नहीं बरसाएंगे ना। वो तुम्हारा क्या स्वागत करेंगे? ऐसे तो नहीं होता, वेलकम तो नहीं करने वाले वो। उन्हें यही करना था। अब लोग लड़की को कह रहे कि जी तुमने मरवाया, तुमने फेर किया शादीशुदा होने के बावजूद, तो भाई इसका भी तो निकाह हुआ था, इसको चाहिए था ना कि भाई ऐसा ना करे। निकाह भी हो गया है, फिर भी शादीशुदा लड़की के साथ इसका अफेयर कंटिन्यू है। अभी मसला पता है क्या होता है? मसला मैं आपको बताता हूँ। ये जनता और ये मीडिया ना अजीब सी चीजें फैलाती है, माहौल खराब करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो उसको मैं आपको सही करके बताता हूँ मसला क्या है। बेसिकली जब लड़का मर गया ना, तो अवाम की, आम जनता की, आपकी, मेरी, हम सब की सिंपथी थी ना, वो लड़के ने गेन कर ली। क्यों? क्योंकि वो यंग था, उसकी शादी होने वाली थी, उसके घर वालों ने उसकी फेराबंदी और हर चीज संभाल के रखी हुई थी, और वो उसको जला के बेदर्दी से अपने में बेसबॉल बैट से भी मारा है उसको। तो एक
बहुत ज़्यादा उसने हमारी सिंपैथी गेन कर ली ये चीज़ें हासिल करके। जब उन्होंने सिंपैथी गेन कर ली ना, तो हमने फिर जब अपना राय देनी है या अपना फैसला करना है तो वो उसके हक में जा सकता है। फिर हम जब फैसला करते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ पे देखो, कोई भी चैनल उठा लो आप, जो भी आजकल के नए चल रहे हैं, वो यही कह रहे होंगे कि लड़की को ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे कर रहे होंगे कि तुमने किया है, तुम्हारा गलती है, ये वो ना, तुम्हें पता था सारा, तुमने मरवाया उसे, हर चीज़ तुमने की है। तो वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल में उसके लिए सिंपैथी है और उसे लगा कि ये, अगर ये लड़की मर जाती, वो लड़का बच के भाग जाता, तो फिर ये लड़के को कह रहे होते कि तुमने लड़की को मरवा दिया। होता भी यूं है कि आप, जब वो जिंदा होता है कोई शख्स, उसकी वैल्यू नहीं होती, जब मर जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। तो ये एक साइकोलॉजिकल फार्मूला है क्या, तो ये इस वजह से वो, मेरे ख्याल से वो लड़की के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं लड़की के बिहार पे थोड़ी सी उसकी पॉजिटिविटी में वीडियो बना रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सही थी, ओबियसली यार उसके 3 बच्चे थे और वो इस तरह से फेर उसका हुआ तो ये गलत है, मैं उसको साइड नहीं ले रहा। लेकिन मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, जो कि अवाम आजकल जो मीडिया, सोशल मीडिया चीज़ गलत पोर्ट्रे कर रही है लोगों के आगे, उनके दिमागों को मैनिपुलेट कर रही है, और उनको जो बताया जा रहा है उनको लग रहा है कि हाँ ये यही बात है। तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू यंग जनरेशन को स्पेशली। अच्छा, एक तो बात ये होगी कि सिंपैथी गेन होने की वजह से ये हुआ। दूसरा, फिर लोग ये कह रहे हैं कि अगर तुमने गैरत के नाम पे मारा तो अपनी बीवी को मार देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, लेकिन अब ये तो देखें ना कि वो बंदा खुद जेल में है, अपनी बीवी को ही मार दे, आशिक को उसने मार दिया, तो उसके बच्चों का क्या होगा? सिंपल सी बात है ना, उसके बच्चे तो गए फिर। तो वो फिर अपने बच्चों को भी समझो वो यतीम कर रहा है और उनका फ्यूचर भी बिल्कुल ख़राब कर रहा है, और उसको कोई कोई भी नहीं संभालेगा, कोई भी नहीं संभालता है आजकल। तो एक सेंसेबल नॉर्मल आदमी वो यही कहेगा ना कि ये तो हो गया काम, तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने किया, मैं जेल जा रहा हूँ, तो ये जो है ये मेरे बच्चों को तो ऐसे एटलीस्ट संभालेगी ना, क्योंकि वो उसके भी बच्चे हैं। तो इस वजह से उसने उसको नहीं मारा। दूसरा, आप फिर लड़की की तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं लड़की एक नंबर की झूठी है, फ्रॉड है, और उसने जी ये किया जानबूझ के, जो कर रहा है। मैं आपसे मुखातिब होकर ये बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि जी एक लड़की है, उससे ये हो गया, उसका अफेयर था। अफेयर होता है आजकल, आपको पता ही है, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई इंटरनेट पे बैठा हुआ है और जो भी चल रहा है आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्या चल रहा है। अभी उसका अफेयर चल रहा और फिर उसके हस्बैंड को पता चल गया और फिर वो बंदा मार गया। अब वो तो मर गया, वो गया, उसको ओबियसली दुख तो हो गई, इंसानियत के तौर पे उसे दुख तो होता ही है, क्योंकि उसको पसंद था तभी अफेयर किया ना, तो दुख तो हो गई, वो तो है बात। लेकिन अब क्या हो सकता है, वो ये कहे सोशल मीडिया पे आके, आप ये चाहते हैं वो ये कहे कि मेरी गलती है, मेरा अफेयर था, मैंने बुलाया, मैंने मरवाया। कोई भी सेंसिबल आदमी ये नहीं कहेगा यार, क्या 2023 चल रहा है। उस वकील ने उसको बताया, जो रट्टा दिलवाया, वो वही रट्टे वाली बात करेगी, ओबियसली अपने आप को बचाएगी, अब डिफेंड करेगी। उसने जाना था, वो तो चला गया, और दुनिया माफ़ नहीं करती, माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह ही है। आप कुछ भी कर लो, दुनिया नहीं माफ़ करेगी। तो सीधी सी बात है ना भाई, वो झूठ ही बोलेगी, सच बोले पागल है वो, हर चीज़ मान ले कि मैंने ही किया सब कुछ, फिर लोगों की बातें सुने, ये वो सारी चीज़ें, तो नॉर्मल चीज़ है ना यार, वो झूठ ही बोलेगी। अब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा सच बोलेगा, और मुझे नहीं लगता कोई भी सच बोलेगा आजकल के दौर में। तो आप इस चीज़ को दोनों तरफ से देखना चाहिए, कहानी को हर एंगल से समझना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1.5 मिनट की वीडियो देखी और आपने रिजल्ट निकाल लिया, ये बेचारा है और जो है वो इसने बंदे ने मारा है, ऐसा नहीं होता।